इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूर्या केस में एक तरफ जहां लगातार एक्शन जारी है, खोड़ा समेत गाजियाबाद के अलग अलग जगह पर पुलिस प्रशासन लगातार एक्टिव है। देखा जा रहा है कि अपराधी कहां हो सकते हैं, हर जगह सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। मदरसे सील किए जा रहे, तस्वीरें आपको दिखा दें कि एक एक करके लगातार मदरसे सील किए जा रहे हैं और जितने भी अवैध निर्माण है उन सब पर एक्शन लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लेकिन कुछ कट्टरपंथी है जो अभी भी बाज नहीं आ रहे। सूर्या केस में जो मुख्य आरोपी था असद, उसको लेकर अभी भी कुछ कट्टरपंथी उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा दे, ये असद का एक साथी है जो इस तरीके से कह रहा है, जिसका नाम अमन है, जो ये कह रहा है कि तुम कितने असद मारोगे, हम और पैदा कर लेंगे, हम और हथियार लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शन हो रहा है। एक तरफ ऐसे कट्टरपंथियों को ढूंढा जा रहा है जिनका हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है, साथ ही उनसे उठक बैठक करा के माफी मंगवाई जा रही है, तो वही दूसरी तरफ ऐसे मदरसे भी ढूंढे जा रहे हैं। तो क्या कुछ चल रहा है सूर्या केस के बाद बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें एक्शन की, तो दोनों तरफ ही एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। कुछ कट्टरपंथी अभी भी बाज आने का नाम नहीं ले रहे, क्या कुछ एक्शन चल रहा है सूर्या केस के बाद? देखिए, पुलिस इस वक्त गाजियाबाद से लेकर के मेरठ तक एक्टिव है और ये असद का जो पूरा गैंग है, इस गैंग पर एक्शन हो रहा है। और इस वीडियो की आपने बात की, देखिए ये किस तरीके से कान पकड़ के पुलिस के सामने माफी मांग रहा है। लेकिन असली खबर क्या है कि इसने असद के समर्थन में एक वीडियो बनाई और वीडियो में बाकायदा सीना ठोक के कहा कि तुम कितने असद मारोगे, हमारे पास भी हथियार हैं। तो ये तो यूपी पुलिस है। अगर हर घर से असद निकलेगा तो हर घर में घुसकर एनकाउंटर होगा। योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने जिस तरीके से खोड़ा में इस वक्त शांति व्यवस्था स्थापित की है, उससे ऐसे जिहादी जो इस मानसिकता के हैं, जो कि सूर्या चौहान की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं और असद के मौत से इनको बहुत ज्यादा चोट पहुंची है, ये लोग मैसेज देना चाहते हैं कि असद की मौत के बाद इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और हर घर से असद जैसा आरोपी निकलेगा। तो मेरठ पुलिस ने बता दिया कि यदि इस तरीके की नीच हरकत करोगे तो फिर तुमको उठाएंगे, ऐसे ही एनकाउंटर करेंगे और उसके बाद तुम्हारी सारी साजिशें जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर इनकी मानसिकता पर सवाल उठना चाहिए कि इतना बड़ा एनकाउंटर हुआ गाजियाबाद में, पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया क्योंकि उसने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की और एक पुलिस वाला घायल भी हो गया। उसके बाद इतना प्रचंड एक्शन हुआ है, वहां पर बुलडोजर के लिए नोटिस चस्पाया गया है कि 15 दिन में बुलडोजर कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बावजूद फिर से इस तरीके से पुलिस को चैलेंज करना, सोशल मीडिया पर खुलेआम हथियार लहराना और बाकायदा वीडियो बनाकर वायरल करना, यह बताता है कि जब तक इन लोगों का जड़ नहीं काटा जाएगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। जिस तरीके से अभी एक्शन हो रहा है, आपको लगता है कि इसके बाद अब कुछ कट्टरपंथी सुधर जाएंगे, अब ऐसी वीडियोस नहीं सामने आएगी? नहीं, देखिए सुधरने की बात है, सुधर तो जाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ कल कुशीनगर में थे और वहां से उन्होंने कह दिया है कि दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी नहीं चलेगी। अगर पुलिस को सीधे तौर पर चुनौती देने की कोशिश करोगे, समाज में अराजकता और अशांति फैलाने की कोशिश करोगे, तो अगले चौराहे पर यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर सुधर जाओ तो ठीक है। अगर देखिए ये लोग जितने भी हैं, इनकी मानसिकता क्या है कि हिंदुओं को टारगेट करना, सिर्फ 24 घंटे हिंदुओं के खिलाफ इनके मन में जहर भरा जाता है। आपने मदरसे का जिक्र किया, हम उस पर आएंगे, लेकिन लिंक इसका मदरसे से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से मदरसे में इनको ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद ये आसपास में अपने समाज में हिंदुओं के खिलाफ जो जहर सुनते हैं, दूसरे को बोते हुए देखते हैं, उसके बाद इनके जहन में हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत बैठ जाती है। उसके बाद ये लोग हिंदुओं के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिश करते हैं कि बकरीद के मौके पर हिंदू लड़के को घर बुलाते हैं और उसके बाद उसका काम तमाम कर देते हैं और उससे भी मन नहीं भरता है। तो आप देखिए कि जितने भी समर्थक हैं असद के, ये भाईजान ये वीडियो बनाकर सीधे तौर पर हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये बता रहा है कि असद का एनकाउंटर जरूर हो गया, लेकिन इस देश में असद की कमी नहीं है।
लेकिन ये सब हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सूर्या केस में भी काफ़ी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। ये इस पूरे केस के बाद कई ज़्यादा विरोध प्रदर्शन जो है वो खोड़ा की गलियों में हो रहा है या गाजियाबाद के अलग अलग जगह पर हो रहा है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि भाईचारा ख़त्म करो, जहाँ कहा जा रहा है कि ये मिनी पाकिस्तान जो इन लोगों ने बना रखा है, अवैध कब्जे कर रखे हैं, यहाँ से आती जाती लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, इन सबको अब ख़त्म किया जाए। देखिए, बात बिल्कुल सही है। भाईचारा खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों से मारपीट करो, लड़ाई झगड़ा करो, क्योंकि अभी भी देश के जो सच्चे मुसलमान हैं वो इस मुद्दे पर खुलकर योगी आदित्यनाथ और सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं समाज में जिनको केवल इस बात से दिक्कत है कि हमारे आसपास हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं को परेशान करने के लिए वो बड़ी बड़ी साजिशें रचते हैं, चाहे वो गाजियाबाद की बात हो या उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से की बात हो। तो ऐसे में यदि इस तरीके से हिंदुओं को परेशान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो फर्जी भाईचारा है, जो दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और जिसकी आड़ में ये बड़े बड़े नेता तुष्टीकरण की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो वहां उठता है। अभी आप देखिए, कई टेलीविजन चैनल पर ऐसे ऐसे दोगले एंकर बैठे हुए हैं जो कि योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं। उनको इस बात का दुख नहीं है कि एक हिंदू लड़के की मौत हो गई, उसको मार दिया गया, वो इस बात पर छाती पीट रहा है प्राइम टाइम में बैठ बैठ करके कि योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर कर रहे हैं तो कानून क्या करेगा। बहुत बड़ा एंकर है उत्तर प्रदेश का, वो अपने आप को समझ रहा है कि हम सीएम योगी से ऊपर हैं और वो डंके की चोट पे कह रहा है कि एनकाउंटर गलत हो रहा है, यानी जो हिंदू मर रहे हैं वो बहुत सही हो रहा है, लेकिन जो एनकाउंटर हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कि भाईचारा तो बाद में आता है। यहां तो हमारे ही समाज में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो हमारे समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ऐसे लोगों के लिए ही ये कहा जा रहा है कि इनको पहले सबक सिखाना चाहिए। इनके मन में जो जहर भरा हुआ है, ये जो सेकुलरिज्म का फ्रॉड सपना लेकर के घूम रहे हैं, पहले इनके मन से ये जहर निकालना होगा, तब जाकर के हिंदू समाज में शांति होगी। एक तरफ सबक सिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ एक्शन भी हम देख रहे हैं लगातार हो रहा है। मदरसे को सील किया जा रहा है, अलग अलग जगह पर अवैध कब्रिस्तान हो या फिर मस्जिद हो, मदरसे हो, सबको चिन्हित किया जा रहा है कि कहीं पर भी ऐसे अपराधी जहां पर पनप रहे हैं उन सब पर लगाम लग जाए। देखिए, अपराधियों का अड्डा है, जहां भी असद जैसे लोग हैं वहां पर आप देखिए कि उस पूरे इलाके में आपको अपराधियों की बहुत बड़ी संख्या नजर आएगी, और इसलिए पुलिस जो सत्यापन कर रही है उसमें 1600 की लिस्ट तैयार की गई है, यानी 1600 पर पुलिस की पैनी नजर है और इन 1600 की ठुकाई होगी बहुत तगड़े तरीके से। और आप देखिए कि एक छोटा सा इलाका है खोड़ा, वहां पर 1600 बदमाश हो सकते हैं। तो आप इससे इस बात से अंदाजा लगाइए कि जहां पर इनकी जनसंख्या कम है वहां पर ऐसी स्थिति है, जहां पर कट्टरपंथियों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां की स्थिति कैसी होगी। और योगी आदित्यनाथ सरकार आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, लोगों को लग रहा है कि एक सरकार है जो कम से कम हिंदुओं के लिए खड़ी हो रही है और उसको ये एक न्याय देने की तरफ आगे बढ़ रही है, ताकि लोगों के जहन में ये भरोसा हो पाए कि हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हमारे लिए स्टैंड लेने वाली एक सरकार है। और इसीलिए इसी को देखते हुए बार बार एक्शन देखने को मिल रहा है। लगातार वहां पर बुलडोजर पहुंच रहे हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद लगातार वहां पर पुलिस पहुंच करके जांच कर रही है, अपराधियों को ढूंढ रही है। 1600 की जो लिस्ट तैयार हुई है इसमें एक एक करके सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप इस बात से समझिए कि पुलिस का एक ही मकसद है कि कैसे उस इलाके को अपराध मुक्त बनाना है, ताकि वहां से दूसरा असद पैदा ना हो। सर, जमीनी स्तर पर तो हम देख रहे हैं कि लगातार एक्शन हो रहा है, इसको लेकर जो जनता काफ़ी खुश भी है, सराहना कर रही है इन सब चीज़ों की, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसकी आलोचना भी जमकर हो रही है। आपने जैसे बताया कि कुछ एंकर्स है जो ऐसे बातें बोल रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी, इस तरीके की बातें उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासतदान भी है, कुछ ऐसे विपक्षी पार्टी है वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एनकाउंटर क्यों किया गया, धर्म देखकर किया जाता है एनकाउंटर, हमेशा 72 घंटे के अंदर एनकाउंटर सामने मुसलमान हो तभी होता है, अगर सामने हिंदू हो तो वहां पे वो लोग रुक जाते हैं। देखिए, इन लोगों को मुसलमानों से इतना ज्यादा लगाव हो गया है, इतना ज्यादा प्रेम हो गया है कि हिंदुओं के लिए इनके मन में अब कुछ रह ही नहीं गया है। ये हिंदुओं को देखकर गालियां देते हैं, चुनाव जब आता है तब ये मुसलमानों के लिए छाती पीटते हैं, ये उनकी कब्र पर जाकर फतिया पढ़ते हैं। और सीएम योगी ने सही कहा है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं उनकी मौत पर आंसू बहाने वाले लोग कैसे हिंदुओं का दर्द समझेंगे।
तो इन लोगों की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि किसी तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके उसको नीचे दिखाओ, उसको बेवकूफ बनाओ, जैसे पिछले 60 सालों से चलता आ रहा था। और इसी तरीके से मुसलमानों का तुष्टीकरण करते रहो, मुसलमानों को खुश करते रहो, तमाम योजनाओं का लाभ मुसलमानों को देते रहो, और उसके बाद जब चुनाव आएगा तब हिंदुओं से वोट तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब वो सिस्टम बदल गया है, अब वो समय पूरी तरह से बदल गया है। अब 80 बनाम 20 की लड़ाई होती है। 80 जो चाहेगा वही होगा। और ऐसा नहीं है कि 80 में सिर्फ हिंदू आते हैं, 80 में वो सभी लोग आते हैं जो न्याय प्रिय हैं, जो शांति प्रिय हैं, जो अनुशासन चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो। अगर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शांति की व्यवस्था कायम की है तो उसका लाभ हर किसी को मिल रहा है, चाहे मुसलमान है, हिंदू हैं, सिख हैं। आप देखिए हर किसी का पर्व त्योहार कितने शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। लेकिन जो उपद्रव करने की कोशिश करेगा, जो प्रदेश में अशांति फैलाएगा, उसके लिए तो पुलिस फिर तैयार है, उसके लिए योगी मॉडल तैयार है, और फिर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, घर में घुसकर ठोका जाएगा। और जिस तरीके से असद की ठुकाई हुई है, उसके बाद अभी उसका दोस्त देखिए ये लंगड़ा रहा है, मेरठ में पुलिस ने जो एक्शन लिया है, ऐसे अभी बहुत सारे एक्शन आपको देखने को मिलते रहेंगे। और यही एक्शन योगी मॉडल की पुष्टि करते हैं, जो 2027 में अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि 10 साल से वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार उनके बयान उनको घेर रहे हैं। वो जिस तरीके से एनकाउंटर में जाति देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, तो लोगों को सीधे सीधे ये मैसेज जा रहा है कि अखिलेश यादव इसमें भी तुष्टीकरण की राजनीति अपना रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ का शासन है तो वो बहुत बेहतर है, कम से कम न्याय तो मिल रहा है, कम से कम शांति तो स्थापित है, विकास तो हो रहा है। लेकिन अगर इनकी सरकार आएगी तो फिर क्या कुछ होगा। वो अखिलेश यादव के 5 साल के शासनकाल, मुलायम सिंह यादव 3 बार सीएम बने, ये सब उसकी गवाही देते हैं कि कैसे उनके दौर में हिंदुओं को टारगेट किया जाता था, और इस तरीके से अगर हिंदुओं पर अत्याचार होता था तो हिंदुओं के खिलाफ एक्शन होता था, हिंदुओं के समर्थन में कुछ नहीं होता था। लेकिन अब समय बदल गई है, इसलिए अब सीधे सीधे लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ तीसरे बार भी आने चाहिए, तभी इतना बड़ा प्रदेश कंट्रोल हो पाएगा, वरना यहाँ एक नहीं, वाकई में जैसा इसने वीडियो बनाया ऐसे हजारों असद पैदा हो सकते हैं। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सूर्या केस के बाद लगातार एक्शन जारी है। एक तरफ ऐसे कट्टरपंथियों का लगातार इलाज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो अवैध कब्जे किए गए थे उन सब पर एक्शन लिया जा रहा है। सीएम योगी का ये रुख बिल्कुल साफ है कि कानून व्यवस्था को कोई बिगाड़ने या माहौल को बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।